नमस्कार। आज हम एक बेहद जरूरी और सच कहूं तो गंभीर मेडिकल इमरजेंसी पर बात करने वाले हैं। कार्डियक अरेस्ट। जी। हमारे पास कुछ खास जानकारी है एक स्रोत से जिसका नाम है कार्डियक अरेस्ट, पहचान, बचाव और उपचार। हम्म। और हमारा मकसद है ये समझना कि आखिर ये है क्या, इसे पहचाने कैसे, और सबसे अहम, अगर किसी के साथ ऐसा हो तो जान बचाने के लिए फौरन क्या कदम उठाने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और शायद सबसे पहले ये साफ करना जरूरी है कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक ये एक चीज नहीं है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत होता है। क्या फर्क है इनमें? देखिए, कार्डियक अरेस्ट जो है वो दिल की एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है एक तरह से। मतलब दिल की धड़कन अचानक खतरनाक रूप से अनियमित हो जाती है। अनियमित? हाँ, जैसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं, जिसमें दिल का निचला हिस्सा बस कांपता रहता है, ठीक से खून पंप नहीं कर पाता, और नतीजा दिल एकदम से काम करना बंद कर देता है। अच्छा, तो ये बिजली की गड़बड़ी जैसा हुआ। और हार्ट अटैक? हार्ट अटैक वो एक प्लम्बिंग वाली समस्या है। मतलब सर्कुलेशन की। प्लम्बिंग मतलब दिल के किसी हिस्से को खून पहुंचाने वाली नस, धमनी ब्लॉक हो जाती है। इससे दिल की मांसपेशी को ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो डैमेज होने लगती है। ओह। हाँ, ये जरूर है कि हार्ट अटैक के दौरान या उसके ठीक बाद वो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम यानी कार्डियक अरेस्ट ट्रिगर हो सकता है, पर दोनों की शुरुआत अलग है। समझ गए, ये क्लियर करना जरूरी था। तो फिर कार्डियक अरेस्ट के लक्षण क्या हैं? क्या ये हमेशा एकदम अचानक होता है? ज्यादातर मामलों में हाँ, बिल्कुल अचानक और बहुत गंभीर। आप देखेंगे कि व्यक्ति एकदम से गिर पड़ेगा। हाँ, नब्ज चेक करेंगे तो मिलेगी नहीं, सांस या तो पूरी तरह रुक जाएगी या फिर बहुत अजीब तरह से चलेगी। अजीब तरह से कैसे? जैसे हाफने जैसी आवाज या घुरघुराने जैसी। इसे अगोनल ब्रीदिंग कहते हैं। ये नॉर्मल सांस नहीं है। अच्छा। और सबसे बड़ी पहचान, व्यक्ति पूरी तरह बेहोश होगा। आप आवाज दें, हिलाएं, कोई जवाब नहीं, कोई हरकत नहीं। बाप रे, ये तो बहुत डरावना है। लेकिन आपने कहा ज्यादातर मामलों में, मतलब कभी-कभी पहले भी कुछ पता चल सकता है? हाँ, यही स्रोत में एक दिलचस्प बात है। कभी कभी कुछ लोगों को घटना होने से कुछ घंटे या दिन या शायद हफ्ते पहले भी कुछ चेतावनी वाले संकेत मिल सकते हैं। चेतावनी के संकेत कार्डियक अरेस्ट से पहले, जैसे कि? जी, जैसे बिना किसी वजह के बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, चक्कर सा आना, सीने में हल्का दर्द या बेचैनी, सांस का फूलना, या फिर दिल की धड़कन का अजीब सा लगना, जैसे बहुत तेज चल रही हो या फड़फड़ा रही हो। लेकिन लोग शायद इन पर ध्यान नहीं देते होंगे। अक्सर यही होता है, लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं ऐसे ही होगा, और वो खतरनाक हो सकता है। ये जानना तो बहुत ही जरूरी है। अच्छा, मान लीजिए किसी में ये गंभीर लक्षण दिखते हैं, गिर जाना, बेहोशी, सांस रुकना, तब क्या? आपने कहा हर सेकंड कीमती है। बिल्कुल, एक एक सेकंड। तो सबसे पहला, सबसे जरूरी काम है बिना एक पल भी सोचे इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं को फोन करना। भारत में जैसे 102 या 112। तुरंत कॉल। तुरंत। और अगर हो सके तो फोन को स्पीकर पर डाल दें। इससे आप कॉल पर बात करते करते मदद भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कॉल कर दिया, फोन स्पीकर पर है। अब फौरन सीपीआर शुरू करना है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। सीपीआर कैसे करते हैं वो? व्यक्ति को जमीन पर किसी सख्त और सीधी सतह पर लेटा दें। ठीक। फिर अपनी एक हथेली की एड़ी को छाती के बिल्कुल बीच में रखें, मतलब दोनों निपल्स के बीच जो हड्डी होती है स्टर्नम, उसके निचले आधे हिस्से पर। ओके, बीच में। दूसरा हाथ उसके ऊपर रखें, उंगलियों को फंसा लें। अब अपनी कोहनियां सीधी रखते हुए कंधों के जोर से, तेजी से और जोर से छाती को नीचे दबाएं। कितना दबाना है और कितनी तेजी से? कम से कम 2 इंच यानी करीब 5 सेंटीमीटर गहरा दबाना है, और रफ्तार रखनी है 1 मिनट में 100 से 120 दबाव की। ये काफी तेज होता है। 100 से 120 बार 1 मिनट में? ये तो सच में तेज है। हाँ, और हर दबाव के बाद छाती को पूरा ऊपर उठने देना भी जरूरी है, तभी दिल में खून भरेगा। इसमें वो मुंह से सांस देने वाली बात भी होती है ना, रेस्क्यू ब्रेथ। बहुत लोग उसमें हिचकिचाते हैं। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी बात है जो स्रोत में भी बताई गई है। अगर आपको रेस्क्यू ब्रेथ देना नहीं आता या आप उस वक्त कंफर्टेबल नहीं है, तो भी घबराए नहीं। तो क्या करें? सिर्फ छाती दबाते रहें। इसे कहते हैं हैंड्स ओनली सीपीआर। वयस्कों और किशोरों के लिए शुरुआती मिनटों में ये भी जान बचाने में बहुत कारगर है। सिर्फ छाती दबाना भी काफी है? हाँ, शुरुआती मदद के लिए हाँ। इससे दिमाग और दूसरे जरूरी अंगों तक थोड़ा खून पहुंचता रहता है। तो हिचके नहीं, सिर्फ दबाव देना भी बहुत बड़ी मदद है। ये बहुत अच्छी जानकारी है।
अच्छा, सीपीआर के अलावा आजकल वो एईडी मशीनें भी होती हैं, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। बिल्कुल, एईडी अगर आसपास कहीं उपलब्ध हो, जैसे ऑफिस में, मॉल में, एयरपोर्ट पर, तो किसी को फौरन उसे लाने के लिए भेजें। ठीक है, मान लीजिए एडी आ गया, फिर? आते ही उसे ऑन करें। वो मशीन खुद बोलकर आपको निर्देश देगी। आवाज आती है उसमें से? साफ आवाज में इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। वो बताएगी कि पैड्स कहाँ चिपकाने हैं, आमतौर पर एक छाती के ऊपरी दाहिने हिस्से में और दूसरा बाईं तरफ पसलियों पर। फिर वो दिल की रिदम को एनालाइज करेगी। और फिर? अगर मशीन को लगता है कि ये ऐसी खतरनाक रिदम है जिसे बिजली के झटके यानी शॉक से ठीक किया जा सकता है, जैसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, तो वो शॉक देने के लिए कहेगी। शॉक देने से पहले कुछ ध्यान रखना है? बहुत जरूरी। शॉक देने से ठीक पहले जोर से बोलें, सब हट जाओ, और पक्का करें कि कोई भी मरीज को छू नहीं रहा हो। फिर शॉक का बटन दबा दें। और शॉक के तुरंत बाद? शॉक देते ही मशीन जैसा कहे फौरन सीपीआर फिर से शुरू कर दें। छाती दबाना बंद न करें जब तक कि मेडिकल टीम ना आ जाए या मरीज में होश के लक्षण न दिखने लगें। ये एईडी इस्तेमाल करना मुश्किल नहीं होता, मशीन गाइड करती है। ये तो हुई मौके की बात, सीपीआर और एईडी। मान लीजिए व्यक्ति अस्पताल पहुंच गया, वहां क्या होता है? अस्पताल में एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट शुरू होता है। इसमें और दवाएं दी जा सकती हैं, जरूरत पड़ने पर और डिफिब्रिलेशन किया जा सकता है। और कुछ खास? हाँ, एक अहम चीज़ है जिसे टारगेटेड टेम्परेचर मैनेजमेंट या टीटीएम कहते हैं। अगर व्यक्ति की धड़कन वापस आ गई है लेकिन वो अभी बेहोश है, तो उसके शरीर के तापमान को जानबूझकर कुछ समय के लिए कम किया जाता है। तापमान कम करते हैं, क्यों? ताकि दिमाग को और नुकसान से बचाया जा सके। ऑक्सीजन की कमी से जो सूजन या डैमेज हो सकता है, उसे कम करने के लिए। इससे दिमाग की मेटाबॉलिक ज़रूरतें भी कम हो जाती हैं। अच्छा, ये तो काफी एडवांस्ड है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ डॉक्टर ये पता लगाते हैं कि कार्डियक अरेस्ट हुआ क्यों, उसकी असली वजह क्या थी। जैसे अगर हार्ट अटैक की वजह से हुआ था, तो बंद धमनी को खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग की जा सकती है, या जरूरत हो तो बाईपास सर्जरी। और भविष्य के लिए दोबारा न हो, इसके लिए उसके लिए कभी कभी एक डिवाइस लगाई जाती जिसे आईसीडी कहते हैं, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। ये क्या चीज है? ये एक छोटी सी मशीन होती है, पेसमेकर जैसी, जो शरीर के अंदर लगा दी जाती है। ये लगातार दिल की धड़कन पर नजर रखती है। अगर कभी फिर से खतरनाक रिदम शुरू होती है, तो ये मशीन अपने आप एक छोटा सा शॉक देकर उसे ठीक कर देती है। वाह, ये तो कमाल की टेक्नोलॉजी है। जी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? सबसे बड़ा सबक मेरे ख्याल से यही है कि कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी इमरजेंसी है जिसमें वक्त ही सब कुछ है, और आम लोगों द्वारा, मतलब हम और आप जैसे लोगों द्वारा मौके पर की गई सही और तत्काल कार्रवाई किसी की जान बचा सकती है। मतलब वो शुरुआती कदम, तुरंत इमरजेंसी कॉल करना, सीपीआर शुरू करना। हाँ, और अगर एईडी मिल जाए तो उसका इस्तेमाल करना। स्रोत साफ बताते हैं कि जहां बायस्टैंडर सीपीआर मिलता है, मतलब आसपास के लोग सीपीआर करते हैं, वहां बचने की उम्मीद 2 गुनी से तिगुनी हो जाती है। 2 गुनी से तिगुनी? हाँ, तो जानकारी होना और तैयार रहना सच में जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन सकता है। बिल्कुल सही कहा, और ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल भी उठाता है कि हम सब मिलकर अपने समाज में, अपनी कम्युनिटी में सीपीआर और एईडी की ट्रेनिंग और उनकी उपलब्धता को कैसे और बढ़ा सकते हैं। सही बात है। ताकि अगर कभी ऐसी कोई इमरजेंसी हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोग मदद करने के लिए तैयार हों, सक्षम हों, और हम ज्यादा जान बचा सकें। इस बारे में सोचना और कुछ करना शायद हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती है। बहुत महत्वपूर्ण बात। शायद हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि अपने इलाके में सीपीआर और एईडी की ट्रेनिंग लें। बिल्कुल, ये एक छोटा सा कदम किसी दिन किसी की जिंदगी बचा सकता है।